एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान प्रमोद सिन्हा एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों। लर्न एक्यूप्रेशर के पिछले वीडियो में ऊर्जा संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में निरंतर बहती रहती है और जब उसके अंदर में कमी होती है या ऊर्जा एक्सेस हो जाती है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन स्टैग्नेशन आ जाता है तो फिर हमारे शरीर में रोगों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हमारे बॉडी में 12 ऑर्गन्स होते हैं जिसमें 6 इन ऑर्गन हैं और 6 यांग ऑर्गन हैं। तो ऊर्जा जो है उसकी कमी जब इन ऑर्गन में होती है तो वो कई लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अगर लंग्स में कमी आती है तो कफ जो है बनता है, स्प्लीन में कमी आती है तो एपेटाइट का लॉस हो जाता है और जो है चेस्ट में हैवीनेस हो जाता है। साथ ही साथ लूज स्टूल भी होने लगते हैं और नौजिया भी होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से जब दूसरे इन ऑर्गन जैसे किडनी इन ऑर्गन है, अगर उसमें जो है ऊर्जा की कमी होती है तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, लो बैक डिस्ट्रेस हो जाता है, वीकनेस हो जाता है बैक में और इसके अलावे भी कई सिम्टम्स आ जाते हैं। हार्ट में जो इन ऑर्गन है उसमें जब बहने वाली ऊर्जा की कमी आती है तो जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, पल्पिटेशंस जो है वो इंक्रीज होने लगता है और साथ ही साथ थकान भी होने लगता है, टायर्डनेस जिसको कहते हैं। सीढ़ी चढ़ने में जो है वो सांस फूलने लगता है, तो स्वेटिंग होने लगती है, सब कई लक्षण आ जाते हैं। और अगर पेरिकार्डियम में जो कि इन ऑर्गन है, अगर उसमें ऊर्जा की बहने वाली ऊर्जा की कमी होती है तो हेडेक हो जाता है, हैवीनेस हो जाता है, हॉलोनेस इन हेड हो जाता है और इसके अलावा कमजोरी भी होती है, सर में रक्त की कमी भी हो जाती है, चक्कर भी आने लगता है, छाती में भारीपन भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये इन ऑर्गन में बहने वाली निरंतर बहने वाली ऊर्जा जिसको हम की भी कहते हैं कि कमी से उत्पन्न लक्षण के आधार पे हम पता लगाते हैं कि किस ऑर्गन में की कमी हुई है और फिर उसका पैटर्न का पता लगाकर हम उसका इलाज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये निरंतर बहने वाली ऊर्जा जब यांग ऊर्जा में पहुंचती है तो फिर वहाँ पर भी जो है उसकी जब कमी होती है, जैसे स्टोमक यांग ऑर्गन है और इसका इन ऑर्गन जो है वो स्प्लीन है। तो स्टोमक में अगर ऊर्जा की कमी होगी, डिफिशिएंसी होगी तो जो है वो टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टेस्ट का सेंसेशन नहीं पता चलेगा, टायर्डनेस हो जाएगी, एपेटाइट की कमी हो जाएगी, इसमें भी लूज स्टूल का प्रॉब्लम आ जाता है और हाथ पैर दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका इन ऑर्गन हार्ट है और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा की कमी होती है तो फिर जो है ये पेट में जो गुड़गुड़ाहट आप सुनते हैं वो इसी की डिफिशिएंसी के कारण होती है। और इसके बाद जो है वो और भी ऑर्गन यांग होते हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर होती है तो प्रोलैप्स ऑफ एनस, हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और डिसेंट्री भी जो है वो होने लगती है। गॉल ब्लैडर में जब ऊर्जा की कमी होती है तो आदमी डरपोक हो जाता है, इनिशिएटिव नहीं ले पाता है, करेज की कमी हो जाती है, डिसीजन लेना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, विजन भी ब्लर्ड हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की
कमी के कारण होता है। और यूरिनरी ब्लैडर में तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अबंडेंट यूरिनेशन होने लगता है, इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन हो जाता है और लो बैकएक हो जाते हैं। इसके अलावे और बहुत सारे लक्षण आते हैं, लेकिन ये सब मुख्य लक्षण है जिसके आधार पे आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर में जो 12 ऑर्गन हैं, 6 इन ऑर्गन और 6 यांग ऑर्गन, उसके अंदर डिफिशेंसी किस ऑर्गन में है और उसका पैटर्न क्या होगा, और फिर पैटर्न के बाद उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, और उसके आधार पे उपचार करने से रोगी का रोग मुक्त हो जाएगा और वो निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।